नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें फर्स्ट पेपर में आप लोगों को सेकंड पॉइंट मिला होगा ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि उद्देश्य क्या होते हैं, अर्थात आपके ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। आप अपनी टीचिंग को अचीव करने के लिए, आप अपनी टीचिंग में किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, उन चीजों को अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। क्लियर है? आप अपनी टीचिंग में किन चीजों को अचीव करना चाहते हो, किन चीजों को प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आप किसका यूज करते हो? ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। और आप अपनी टीचिंग से क्या प्राप्त करते हो, अपने लर्निंग आउटपुट से आप लोग क्या चीजें प्राप्त करते हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग आज क्या देखेंगे इसमें? हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखेंगे। हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। तो ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण आप किसके माध्यम से करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या चीज। पहले आपको ये पता चलेगा कि ये है क्या, इसको बनाया किस लिए गया था, इसका यूज क्या था। उसके बाद आप इन चीजों को समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये ब्लूम करके एक आपके मनोवैज्ञानिक थे, एक शिक्षा शास्त्री थे, इनके नाम पे रखा गया है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये मीनिंग सिर्फ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति बनाया है। इस सिद्धांत को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर इसका निर्माण किए थे। लेकिन इसमें जो मेन थे वो ब्लूम्स महोदय थे। इनके जो चेयरमैन पर्सन थे वो कौन थे? ब्लूम्स महोदय थे। ब्लूम्स के अनुसार शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने लेवल्स में बांटे हैं? 3 लेवल्स में बांटे हैं, जिसे 3H के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूम्स के अनुसार शिक्षण और अनुदेशन उद्देश्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे 3H के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा? हेड, हार्ट एंड हैंड। देखिए, 3 पार्ट्स में बांट दिए। कौन कौन सा? आपका ज्ञानात्मक, दूसरा क्या बोले? भावात्मक, और तीसरा मनोसंचालित। ये देखिए, ये आपके सिद्धांत कौन से हैं? कब प्रतिपादित किया गया था? 1956 में। ब्लूम्स महोदय का जो सिद्धांत आया था, ये कब आया था? 1956 में बनके इनका सिद्धांत तैयार हो गया था। एक और आप लोगों का आया हुआ है अभी रिसेंटली, ये 2001 में भी इनका सिद्धांत आया हुआ है। इसमें कुछ संशोधन करके 2001 में भी इस सिद्धांत को लाया गया है, लेकिन आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। 2001 वाले पे आप लोग के एग्जाम में जो आता है वो 1956 वाला ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों का 3 हो गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। देखिए, जो आपका ज्ञानात्मक होता है, ये आपके मेंटल एज से रिलेटेड होता है। आपके मेंटल से रिलेटेड होता है। आपका भावात्मक जो होता है, ये आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है। भावात्मक आपका किससे रिलेटेड होता है? ये आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है। और ये आपका मनोसंरचनात्मक बोल सकते हैं या फिर मनोसंचालित होता है, ये आपकी स्किल से रिलेटेड होता है। आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये चीजों तीनों को आप पहले याद रखिएगा। पहला हो गया आपका ज्ञानात्मक, ये आपके मेंटल से रिलेटेड होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होता है। दूसरा आपका हो गया भावात्मक, ये आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है। और तीसरा आपका हो गया मनोसंचालित, ये आपके स्किल से रिलेटेड होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग उसको अच्छे से एक एक को एक्सप्लेन करके समझेंगे, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, जो आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, ये आपकी किससे रिलेटेड होता है? ये आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होता है। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में, मतलब 3 लेवल्स में बांटते हैं। पहले आपने कितने भागों में
में बांटा। ब्लूम्स महोदय ने मेन कितने पार्ट्स में बांटा? 3 पार्ट्स में बांटा था, ठीक है। एक आपका कितने में बांटा था इसको? पहले इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका तीसरा क्या था? साइकोमोटर, ठीक है। तीनों क्लियर हो गया आप लोग का? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, अर्थात एक आप लोग का किससे रिलेटेड था? बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड था। दूसरा आपका ये आपके मेंटल मतलब बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड था, और ये आपका फीलिंग से रिलेटेड था, और ये आपका तीसरा वाला किससे रिलेटेड था? आपके स्किल्स से रिलेटेड था। तो अभी हम लोग जिसको देख रहे हैं वो कौन सा है? आपका नंबर फर्स्ट, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव लेवल। तो इसको कितने भाग में डिवाइड किए हैं? 6 भाग में। ज्ञान, नॉलेज, दूसरा बोध, कंप्रेhension, तीसरा उपयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, आप इस पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। देखिए इसमें आप क्या चीजें हैं? पहला आप लेंगे ज्ञानात्मक। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये आपका ज्ञान से रिलेटेड है, नॉलेज। आप इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझिए। देखिए जैसे अभी मैंने ये वीडियो डाला, आपने इसके थंबनेल को देखा, बाहर से देखा इसको वीडियो को, तो आपको ये तो पता चल गया कि आप लोग इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने थंबनेल को देखा, आपको ये क्लियर हो गया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में इस वीडियो में पढ़ाया गया है। फिर आपने उस वीडियो को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने जो चीजों को समझाया, आपने हमारी वीडियो को देखा, ठीक है। वीडियो देखा, आपको चीजों को क्या हुआ? चीजों का ज्ञान हुआ, बोध हुआ आपको उसका। फिर आप उसको क्या करोगे? अपने उपयोग में लाओगे। अर्थात जो चीजें आपको मैंने बताई वो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको वो चीजें समझ में आई, आप उसको अपने उपयोग में किए, वो आपका क्या हो गया? उपयोग हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का है विश्लेषण। उसके बाद हमने जो चीज आप लोगों को समझाई, आप उसका क्या किए? एनालिसिस किए, फिर सिंथेसिस किए और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन कर दिए। देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब देखते होंगे ना सब लोग। तो यूट्यूब पे मान लीजिए आपको कोई चीज बनाना सीखना है, आप लोगों ने मान लीजिए खीर बनाना सीखा। YouTube पे आपने डाला हाउ टू मेक खीर, ठीक है। आप खीर कैसे बनाओगे? तो पहले आप क्या किए? जैसे ही ओपन किए तो आपको बहुत सारे लोगों का दिखेगा कि कोई कैसे 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 खीर बनाया, तो बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। जैसे ही आप डालोगे हाउ टू मेक खीर, तो आपने उसको देखा, पहले बाहर से बहुत सारे चीजों को देखा, वो आपको क्या हो गया? वो आपका ज्ञान है, आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया कि आपको क्या चीजें बनानी है। फिर आपने उसका वीडियो देखा। जब आपने वीडियो देखा तो आप लोगों को पता चला कि इसमें क्या क्या चीज डालना है, दूध डालना है, चावल डालना है, शक्कर डालना है, तो किसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये चीजों को आपने देखा। फिर आप लोगों ने क्या किया? उसका उपयोग किया, मतलब उसको अप्लाई किया। आपने खुद उस चीज को बनाना शुरू किया। आपने खीर को देखा, पहले ये चीज डालना है, उसके बाद आपने खुद से खीर को बनाना स्टार्ट किया, मतलब आप उसका उपयोग करना स्टार्ट किया। आपने जो चीजें देखा, फिर आप उसका विश्लेषण करोगे। विश्लेषण कैसे करोगे आप? आपने जो वीडियो को देखा था, उस वीडियोस में आप सोचोगे कि ये चीजें इसमें डली हुई थी, इसमें मैं क्वांटिटी को और बढ़ा देता हूँ। क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो और सारी चीजें बढ़ेंगी। या फिर 2-3 वीडियो को हम लोगों ने एक साथ देख लिया, 2-3 वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि हाँ हम इसमें केसर भी डाल सकते हैं, हाँ हम इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? बनाया। फिर संश्लेषण। आपको बनाने के बाद आपने जब उस चीज को बना लिया, फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा? आप उसका संश्लेषण करोगे कि मैंने जो चीज बनाया है वो सही है
कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया या तो बहुत ज़्यादा कम हो गया शक्कर। ये सब चीज़ों को आप क्या करोगे, चेक करोगे। ये आपका किस में आएगा, संश्लेषण में। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे किसी चीज़ का। आपने खीर को बनाया, वो अच्छा है कि नहीं, आपने सबके सामने सर्व किया, लोगों ने उसको क्या कहा, बहुत अच्छा है, तो आप उसको क्या किए, मूल्यांकन किए। लास्ट में आपका क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा। आप किसी चीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं। तो सेम प्रोसेस को आप अपने लर्निंग के भी प्रोसेस में रखेंगे। तो सबसे ऊपर, सबसे नीचे कौन रहता है, आपका ज्ञान रहता है। आपका ये प्रोसेस रहता है, सबसे नीचे आपका क्या आ जाएगा, नॉलेज। आपको किसी चीज़ का नॉलेज, ठीक है। फिर आपको किसी चीज़ का बोध हो गया, कंप्रिहेंशन। फिर आप उसको अप्लाई कर दिए, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे, फिर सिंथेसिस करोगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। क्लियर है? ये आपका नीचे से ऊपर का क्रम है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए समझाया गया है ताकि आपके माइंड में ये चीजें बैठी रहें, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रोसेस भी पूछता है। तो प्रोसेस पूछेगा तो आपको याद रखना, आपको कैसे याद रखना है, KCA फिर ASE। आप इसके माध्यम से अगर याद रखते हो तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भावात्मक ज्ञान क्षेत्र की ओर, आपका अफेक्टिव लेवल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आपका अफेक्टिव लेवल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि ये किससे रिलेटेड होता है। अफेक्टिव लेवल आपके किससे रिलेटेड होता है, आपके इमोशन से, आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होता है ये। तो इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि, मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के सहभागिता, अब तक जो हमने सीखा है उसका महत्व, आपके जीवन में कैसा अनुशासन होना चाहिए, ये जैसे मूल्यों को कैसे समावेशित किया जाए इत्यादि चीजें आती हैं। तो आप इसको पूरी तरह से समझ लीजिए। अफेक्टिव लेवल आपके पूरे फीलिंग से रिलेटेड होता है, आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, आपके और क्या कह सकते हैं आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है। ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हैं। तो इसमें देखिए, इसको 5 लेवल में बांटे हैं। आप लोग का पहला जो था ज्ञानात्मक लेवल, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटे थे, 6 लेवल में बांटे थे। और इसको कितने लेवल में बांटे हैं, 5 लेवल। याद रहेगा, इसको आप लोग कितने लेवल में बांटे हो, 5 लेवल में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या चीजें आती है, आग्रहण, सुनने की इच्छा। जैसे आपका इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ये आपके फीलिंग से रिलेटेड है। तो आप किसी चीज को सुन रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी चीज को सुनोगे। जैसे सुनोगे या देखोगे, जैसे हमने देखा है बचपन से, हम किसी चीज को देखें, जैसे बड़े लोग कहते हैं ना कि गरीबों की मदद करना चाहिए, या हमने उनको देखा कि गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों को खाने पीने का चीज दे रहे हैं हमारे पेरेंट्स, तो वो चीजें क्या हुआ, हमारे दिमाग में आ गई। तो वही आपका क्या है, आग्रहण। आप किसी चीज को रिसीव कर लिए, आपने किसी को ये चीज करते हुए देखा और आपने उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। देखिए, आपका आग्रहण में आपने किसी चीज को रिसीव किया है, आपको क्या चीजें करना है उसको आप क्या किए हो, माइंड में बैठाए हो। किसी को दया करते हुए देखो या किसी को किसी की हेल्प करते हुए देखा, आपने उस चीज को देखा और आगे जाके आप भी वो चीजें करने लगे। तो रिस्पॉन्डिंग मतलब सहभागिता की इच्छा, आप भी उस चीज को करना चाहते हो, आप भी उसमें उसकी हेल्प करना चाहते हो। अपने पेरेंट्स को ये चीजें करते हुए देखें तो उनका आप क्या करने लगोगे, उनका आप हेल्प करना चाह रहे हो। फिर नेक्स्ट आपका है प्रतिक्रिया, नेक्स्ट आप लोगों का है आकलन, वैल्यूइंग। जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। मतलब यहाँ पे आपने किसी को देखा हेल्प करते हुए, आपने अपने पेरेंट्स को देखा गरीबों की हेल्प करते हुए, यहाँ पे आप क्या करने लगोगे, उस चीज को करने लगोगे। लेकिन आपको तब तक पता नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही
गलत है। तो यहाँ आकलन मतलब यहाँ पे आके आपको पता चल जाएगा कि आप जो चीजें कर रहे हो वो सही है और उसका क्या यूज होता है, वो उसका आपकी लाइफ में क्या महत्व है। आप लोगों की मदद कर रहे हो तो वो लोगों के लिए क्या उसकी वैल्यू है, ये चीजों को आप समझने लगोगे। नेक्स्ट है आपका संयोजित करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी चीज को उसके बाद क्या करने लगोगे, ऑर्गेनाइज करने लगोगे, मतलब आप उसके हिसाब से खुद से ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम बनाने लगोगे कि आप किसी चीज को किस तरह से बनाओ। जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए तो आप किस तरह से गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, गरीब बच्चे हैं, उनको खाने पीने के अलावा आप चाहते हो कि वो पढ़ाई भी करें, तो आप उनको पेन पेंसिल ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो। तो आप अपने तरीके से किस तरह से उनकी हेल्प करोगे, आप तो उसका ऑर्गेनाइजेशन आप करोगे, वही आपका क्या किस में आएगा, संयोजित करना में आएगा। फिर आप उसका निरूपण करोगे, आप उसको अपने कैरेक्टर में किस तरह से लाओगे, ये चीजें आप किस में देखोगे, अपने निरूपण में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मनुष्य संचालित ज्ञान क्षेत्र। साइकोमोटर लेवल जो होता है, आप लोगों को पहले ही बताया गया था 3 लेवल होते हैं, ठीक है। पहला क्या था आपका कॉग्निटिव, दूसरा आपका क्या था अफेक्टिव, और तीसरा आपका क्या था साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव लेवल जो था वो आपका किससे रिलेटेड था, आपकी बौद्धिक क्षमता से, आपके मेंटल से रिलेटेड था। दूसरा आपका क्या था अफेक्टिव, तो अफेक्टिव लेवल किससे रिलेटेड था, आपके अफेक्टिव लेवल किससे रिलेटेड था, अफेक्टिव लेवल आपके इमोशन से रिलेटेड था। तीसरा आपका साइकोमोटर था, साइकोमोटर किससे रिलेटेड था, आपके स्किल से रिलेटेड था। क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या चीजें देखते हैं, इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या फिर क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के सीखने से संबंधित होता है। इसे निम्नलिखित 5 स्तरों में वर्णित किया जाता है। देखिए इसमें भी 5 लेवल्स हैं। आपका ज्ञानात्मक वाले में कितना था, 6 था, और भावात्मक वाले में 5 था, और मनोसंचालित में भी आपका 5 है। कौन कौन सा है, पहला आपका है प्रतिरूपता, दूसरा है कार्य साधना एवं हस्त कौशल। पहला आप लोगों का क्या है, प्रतिरूपता ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपका है कार्य साधना या हस्त कौशल मैनिपुलेशन। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, परिशुद्धता प्रीसियस। नेक्स्ट है स्पष्ट अभिव्यक्ति, और उसका नेक्स्ट है प्रकृतिकरण। देखिए यहां से हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप क्या चीज को समझोगे, प्रतिरूपता। ये भी आप लोगों का पिछले से ही रिलेटेड आपका रहेगा। जैसे इसमें भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, उसके बाद आप उस चीज को क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे। जैसे आपने कोई चीज देखा, जैसे खाना बनाते हुए देखा किसी को, या खाना बनाने से, कुकिंग से ही रिलेटेड हम लोग रखते हैं इसको, या फिर आप मान लीजिए बाइक चलाने से ले लीजिए। आप बाइक चलाने जाते हो, सीखना चाहते हो बाइक चलाना, तो पहले आप क्या करते हो, आपको पहले वो जहां जाओगे बाइक चलाना, आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ जो बाइक चला रहा है वो किन किन चीजों को देख रहा है, क्या क्या चीजें हैं। तो उस चीज को पहले आप बाइक चलाने जाओगे तो किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशलों यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। आप इसमें क्या कर रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, तो जो आपका ट्रेनर है आपको क्या क्या चीजें वो बताता है, पहले आप उन चीजों को ध्यान दोगे। फिर नेक्स्ट है आपका कार्य साधन या हस्त कौशल मैनिपुलेशन। इसमें शिक्षार्थियों के द्वारा मशीनरी, उपकरणों, सहायक सामग्री आदि के प्रयोग का प्रयत्न किया जाता है, जिससे उससे आत्मविश्वास क्या हो सके, इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। देखिए क्लियर था यहाँ तक आपका प्रतिरूपता, ऑब्जर्विंग। आप क्या कर रहे थे, जो बाइक चलाना ट्रेनर है आपका, बाइक चलाने वाला, आप उसको ध्यान दे रहे थे, उसको देख रहे थे। फिर आप क्या कर रहे हो, कार्य साधना या हस्त कौशल। उसके बाद आप उसको करने की कोशिश करोगे, आपको जो चीजें वो समझाएगा, आपको जो स्किल्स है उसके बारे में बताएगा। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, परिशुद्धता। इसके अनुसार शिक्षार्थी लंबे समय तक अभ्यास करता है, जिससे उसके कार्य में सुधार एवं
शुद्धता आती है। फिर आप क्या करोगे, आप बाइक चलाने जाओगे। पहले पार्ट में आप लोगों ने क्या किया, आप ट्रेनर ने आपको जो भी रिस्ट्रिक्शंस दिए, जो चीज़ें बताएं, उसको आप लोग ध्यान से सुने। फिर सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया, सेकंड पॉइंट में अपने स्किल्स के आधार पर, मतलब जो जो उसमें सामग्रियां रहेंगी उसको आप यूज करने की कोशिश करोगे, समझोगे कि हमें एक्सीलेटर कब दबाना है, हमें हॉर्न कब देना है, ये सब चीज़ों को आप समझोगे, ब्रेक कब लगाना है। और आपके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वो चीज़ को कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट में परिशुद्धता, आप उस चीज़ को चलाना स्टार्ट कर दियो, आपने बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी लंबे समय से आप उस चीज़ का अभ्यास कर रहे हो। आप जहाँ पे गिर रहे थे और क्या चीज़ें आ रही थी इसमें आपके, जो आपको चलाने के लिए मतलब आप मुसीबतें ला रही थी, तो इन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ गए हो। अब आपके अंदर काफ़ी सुधार आ चुका है। फिर आप क्या करोगे, स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है और अपनी अभिव्यक्ति में स्पष्टता प्रदर्शित करता है। इसमें भी क्या है कि आप पूरी तरह से क्या हो गए हो, चीज़ों को सीख गए हो, बाइक चलाना आप अच्छे से सीख गए हो। यहाँ पे आपने बाइक चलाना, आपको शुद्धता आ गई है। 4 पॉइंट में आप मान के चलोगे कि आप किसी चीज़ में परिपक्व हो चुके हैं। अब आपको जैसे स्टंट भी कराना है अपनी गाड़ी को तो आप करा सकते हो, क्योंकि आप जब तक सीखे नहीं रहोगे बाइक चलाना तब तक आप स्टंट करा सकते हो नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपनी बाइक को स्टंट भी कराना स्टार्ट कर दोगे, नई नई चीज़ों को आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपका नेक्स्ट है आपका प्रकृतिकरण। इसमें कौशलों को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी के जैसे बनना, संशोधित करना, नए तकनीकियों का निर्माण करना आदि गुणों को सिखाया जाता है। इसमें आपका क्या है, आप उसको अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो, आपने जो चीज़ों को सीखा है उसको क्या कर रहे हो, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो। मतलब अब आपको उस चीज़ के लिए सोचना नहीं है। अब आपको कोई कहेगा कि आप बाइक चलाओ तो आपको सोचना नहीं है, बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत चाबी उठाएं और ऑन किए। अब आपको सोचना नहीं है कि हमको ब्रेक कब मारना है, वो आपके दिमाग में क्या है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आ चुकी रहेंगी। तो वही क्या कह रहे हैं, वो आप पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ चुके हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।